ग्राफ बनाने के लिए हम पहली एक इक्वेशन लेंगे, इसका अपना ग्राफ बनेगा, इसका अपना ग्राफ बनेगा। ग्राफ मतलब इन द सेंस एक लाइन बनेगी, इसकी अपनी एक लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ पे, इसकी एक लाइन ड्रॉ होगी। फिर हमें देखना है वो कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। एक पे कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग, एक से ज्यादा पे कर रहे तो कोइंसिडेंट, और एक पे भी नहीं कर रहे तो पैरेलल, मींस नो सॉल्यूशन। तो अभी इसे देखते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। जैसे आप ना पहले एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें बच्चों यहां x यहां y लिख लेंगे। अब यहां x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन के अंदर या तो x की वैल्यू खुद से रखेंगे या फिर y की वैल्यू खुद से रखेंगे, ये आपकी चॉइस होती है। तो यहां मैं इसे सीधा क्या कर सकता हूं, x 2y उधर चला गया इक्वल टू 2y। तो अब देखो x क्या है, y का डबल है, तो x को मैं y को मैं जो भी मानूंगा x उसका डबल आएगा। तो अब हम y को मान लेते हैं 0, ठीक है। y को 0 माना तो ये 0 हो गया, तो x भी 0 आ गया। y को 1 मान लेता हूं तो x क्या होगा, 2 1 जा 2, x 2 होगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, x एंड y की, एक 0 0 एंड 2 एंड 1। अब मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज लिए, ठीक है। जब x की वैल्यू भी 0 होती है, y की भी, दोनों वैल्यूज 0 0 होती है, तब हम का पॉइंट बनाते हैं, दैट इज ओरिजिन। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आती है ना चीजें, बस आज का सेशन देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है, यहाँ, मींस x भी 0 है, y भी 0 है। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट विल लाई ओवर हियर, इसको लिख देंगे 0,0। फिर वो कह रहा है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, x की 2 वैल्यू ढूंढेंगे, कहां पर है, ये रही, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है बच्चों। ये हम चले गए इसके ऊपर, अभी इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिए, बिल्कुल सही है। ऐसे होता है, x की वैल्यू कितनी है 2, उसके ऊपर जाना है, नीचे भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा y की वैल्यू पे। y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 के सामने जाते हैं। 1 के कहां जाते हैं, सामने, ऐसे बच्चों, ऐसे 1 के जाएंगे सामने। अब जहां ये दोनों पॉइंट मीट कर जाएंगे, दैट इज योर पॉइंट, जहां आपको वो बनाना है। तो दिस इज द पॉइंट। इसमें पहले x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू लिखो दैट इज 1, ऐसे करके, दिस इज द पॉइंट। अब आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन जाएगी, उसको कहेंगे इस इक्वेशन का ग्राफ। तो एक लाइन ले लेते हैं बच्चों, वो कहां से पास होनी है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। चलो भैया, इस पॉइंट से और उस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन बना देता हूं, दिस इज योर लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है दैट इज योर ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब आप स्केल से रख के आराम से इसको बना सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये किसका ग्राफ था, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये यहां आप लिख देंगे। ये पॉइंट हो गया, ऐसे आपने ग्राफ बना दिया, दिस इज योर ग्राफ। ये लेकिन एक इक्वेशन का ग्राफ आया है, अभी मुझे दूसरी इक्वेशन भी सोल्व करनी पड़ेगी, उसका एक ग्राफ लाना पड़ेगा और उसका ग्राफ फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। उसको भी बना लेते हैं। फिर से एक बॉक्स बनाएंगे बच्चों, ये बॉक्स बन गया। पहले क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में चीजें बता रहा हूं ताकि जिसको नहीं आता है उसको भी आराम से समझ में आ जाए। अब हम क्या करें, यहां क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। मैं x की वैल्यू को खुद से ले रहा हूं 0, तो यहां क्या हो गया 4y इज इक्वल टू 20, 4 5 20, y की वैल्यू आ गई 5, एक वैल्यू मुझे मिल गई। दूसरे केस में मैं क्या करूं, यहां 3x को एज इट इज रखूं या इसको वैल्यू ले लेता हूं, x की वैल्यू खुद से ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, 4, x की वैल्यू 4, 3 4 12 प्लस 4y इक्वल टू 20। ये 12 उधर जाके माइनस होगा तो 4y इज इक्वल टू 8, तो 4 2 8, y की वैल्यू आ गई 2। सिंपल सी मैंने ऐसी वैल्यू ली है जिसको आराम से मैं प्लॉट कर सकता हूं, ठीक है। पॉइंट्स में नहीं ली, आप पॉइंट्स में भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं है पॉइंट्स में लेना इक्वेशन को, ठीक है, वैल्यूज को मतलब। अब मुझे x 0 लेना है, y 5 लेना है। अब इस बात को अच्छे से समझ लेना, x को क्या लेना है बच्चों 0, y को क्या लेना है 5 लेना है। इट मीन जब x 0 है तो वो y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है, x तो 0 है, तो मतलब अभी मैंने सिखाया ना x के ऊपर जाते हैं, x 0 है तो इसके ऊपर जाएंगे, और y 5 है तो 5 के यहां देखेंगे, तो दिस इज द पॉइंट,
और दिस इज द पॉइंट जो x की 0 के ऊपर है और y 5 पे है। तभी मैंने कहा था कि जब x 0 होगा तो y एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट है 4,2। x को कितना लेना है 4, y को कितना लेना है 2। 4 के ऊपर जाना है बच्चों, यहां इसके ऊपर जाना है, और y को लेना है 2, 2 के सामने जाना है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों कहां लाई करेंगे, वो ये पॉइंट हो जाएगा। दिस इज योर पॉइंट। एक पॉइंट ये मिल गया मुझे भैया, और एक पॉइंट मेरा ये रहा। अब मुझे करनी है लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ कैसे होगी, इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन चली जाएगी, दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा ऐसे लाना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए ये लाइन चली गई। ठीक है, इसे चाहो कितनी भी बड़ी बना लो, तुम्हारी मर्जी की बात है। बस अब इसे कितनी भी बड़ी बना लो, कहीं और मीट कर सकती है, नहीं कर सकती, सिर्फ एक पॉइंट पे मीट किया है, दिस इज दैट पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग ये है इनका कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई टू द बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, चाहे आप ये किससे निकाली वैल्यू, दूसरी इक्वेशन से। पहली क्या थी इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक्स को क्या रखना है 4, माइनस 2 इंटू वाई को क्या रखना है 2। देखो 4 माइनस 4 हो गया 0, कर दिया ना सेटिस्फाई। तो इट मीन्स दिस इज द पॉइंट। बट बेसिकली आपसे यहां सिर्फ ये पूछेगा कि कैसे टाइप की लाइन ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ये रहा, उसे रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी।